Hello everyone, welcome to chapter number 3 Operating System, that is Windows 7, and myself Preeti Godha. In this video we are going to discuss that how can we create files and folders. So first of all, what is a folder? Folder in which we can create subfolders and we can create files also, as well as we can say that in a folder we can keep files and folders. It is like a suitcase, briefcase, where we can keep several materials, but in the files we can keep only our documents. Inside the folder there can be subfolders, but inside the file no subfiles will be there. So we can say that it is the collection, a folder is the collection of files and folders. So how can we create a folder? Let us see it here. For creating a folder, we have to right click on the desktop. In this right click, you have to choose new option. When you are clicking on the new option, you have to go for folder. When you are clicking on the folder will appear on your desktop. Now you can give any of the name to this folder. Suppose that we are studying computer of class 4th. So we will write 4th computer. So I am writing 4th computer. In this way, you can rename your folder. After writing the name, you can press enter key. When I am pressing the enter key, the name is updated and the folder is created. In this way, we can create a folder. To open this folder, we have to double click on this folder. Now this folder is empty. If we want to create one more folder in this, then again we have to right click, go to new option, go to folder option and write the name. In this folder, we are creating a new folder for any of the subject. So I am writing the subject name here. Suppose that the subject is Hindi. So I am writing the name as Hindi and pressing the enter key. The folder is created. अब इस हिंदी के अंदर हमें कोई एक फाइल बनानी है, तो वी हैव टू गो फॉर राइट क्लिक न्यू. अब आपको किस टाइप की फाइल बनानी है? वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल बनानी है तो यहाँ से आप वर्ड डॉक्यूमेंट यूज कर लोगे. पेंट की फाइल बनानी है तो आप पेंट यूज कर सकते हो. एक्सेस बनाना है तो एक्सेस, पावर पॉइंट बनाना है तो पावर पॉइंट. दैट मीन्स आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप की फाइल्स मिलेगी. आप जिस भी टाइप की फाइल बनाना चाहते हो आप वो चूज कर सकते हो. सपोज दैट मैं वर्ड की फाइल बना रही हूँ तो मैंने ये वर्ड ले लिया. यहाँ पे भी सेम आप फाइल का नाम दोगे. आप हिंदी में कौन किस किस पर्पस के लिए फाइल बना रहे हो? चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स के लिए बना रहे हो, चैप्टर 1 के नोट्स के लिए बना रहे हो, किस चीज के लिए बना रहे हो? तो यहाँ सपोज दैट मैं चैप्टर 1 क्वेश्चन आंसर्स के लिए बना रही हूँ. ओके, तो यहाँ पे हमने लिख दिया चैप्टर 1 क्वेश्चन आंसर्स. तो ये मेरी फाइल किस टाइप की हो गई है? वर्ड टाइप की फाइल हो गई है जिसके अंदर मैं कुछ लिख सकती हूँ. ठीक है, तो इस टाइप से हम अपनी फाइल का नाम दे सकते हैं. अब आप ओपन करोगे तो ये आपके सामने वर्ड की फाइल अपीयर हो जाएगी. तो ये हो गया एक प्रोसेस कि हम कैसे अपने फोल्डर्स और फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं. हमें जिस टाइप की फाइल चाहिए वो टाइप की फाइल हम यहाँ से चूज कर सकते हैं. और अभी मैंने वर्ड फाइल बनाई थी तो ये मेरे सामने वर्ड फाइल ओपन हो गई है. इसी तरीके से आप जिस भी पर्पस के लिए अपनी फाइल बनाना चाहते हो वो एप्लीकेशन आप चूज कर सकते हो, वो प्रोग्राम फाइल आप चूज कर सकते हो. अब मैंने ये फोल्डर बना लिया, बट मुझे ये फोल्डर यहाँ नहीं चाहिए हिंदी वाला, मुझे इसे डेस्कटॉप पे चाहिए. मुझे इसकी दो कॉपी बनानी है. कॉपी मतलब कि फोटो कॉपी. एक फोल्डर यहाँ पे भी हो और एक फोल्डर मेरा डेस्कटॉप पे भी हो. तो कॉपी करने के लिए हम फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे. सिलेक्ट करना मतलब क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद कॉपी करेंगे. कॉपी तो ये हो चुका है, लेकिन हमें कहाँ चाहिए? ये डेस्कटॉप पे चाहिए. तो हम यहाँ से मिनिमाइज करेंगे, डेस्कटॉप पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे. तो देखो ये जो आपने हिंदी का फोल्डर
इस फोर्थ कंप्यूटर के अंदर बनाया था, वही सेम हिंदी का फोल्डर अब डेस्कटॉप पे भी दिख रहा है। अब इस हिंदी के फोल्डर के अंदर हमने चैप्टर 1 क्वेश्चन आंसर्स की फाइल बनाई थी, वो फाइल दिख रही है। मतलब क्या हो गया, एक फोल्डर की दो कॉपी बन गई, एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है। तो कॉपी मतलब कि फोटो कॉपी, वो फोल्डर अपनी ओरिजिनल प्लेस पे भी होगा और नई प्लेस पे भी आ जाएगा। लेकिन अगर हम कट करते हैं, जैसे आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो कोई चीज कट करके पेस्ट करते हो, कट करना मतलब वो वहां से कट हो जाती है और किसी नई जगह आ जाती है। तो यहाँ से अगर हम कट करना चाहते हैं, तो ये मैंने कट कर दिया। ये जो हिंदी का सपोज अपन ये फोर्थ कंप्यूटर लेते हैं, मुझे इसे डेस्कटॉप पे से हटाना है, कट करना है, तो मैंने यहाँ से राइट क्लिक किया, कट किया और किस में पेस्ट कर दिया, यहाँ आकर मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मेरा सोर्स फोल्डर है इसलिए नहीं होगा। यहाँ से ये सपोज दैट हम ये हिंदी की फाइल में से ये क्वेश्चन आंसर की फाइल लेते हैं, इसको मैं कट करना चाहती हूँ, तो ये मैंने कट कर दिया और कहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। तो देखो, ये जो क्वेश्चन आंसर की फाइल थी वो यहाँ आ गई है, लेकिन इस हिंदी फोल्डर में से जा चुकी है। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि हमने यहाँ से कट की थी फाइल, तो जो मेरी फाइल थी वो यहाँ से कट होके यहाँ चली गई है। लेकिन कॉपी में क्या हुआ था, वो फाइल यहाँ भी थी और यहाँ भी रहेगी। कॉपी में मतलब एक जैसी दो कॉपी बन जाएगी, लेकिन कट के अंदर वो फोल्डर वहां से कट होके किसी और जगह चला जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मूविंग ए फोल्डर। मूविंग ए फोल्डर इज लाइक ए कट ए फाइल और फोल्डर। मूव करना मतलब कि यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और ड्रैग करके यहाँ ले आऊंगी, तो ये मेरा फोल्डर मूव हो गया, यहाँ से आके यहाँ आ गया। जैसा अभी हमने कट में किया था वही सेम काम मूव में होता है। अब सपोज दैट ये फोल्डर मुझे यहाँ, ये फाइल मुझे यहाँ से डेस्कटॉप पे ले जानी है, इसको सिलेक्ट करेंगे, डेस्कटॉप पे ले जाएंगे, तो ये मूव हो गई है। तो किसी भी फाइल को हम कट, मूव, पेस्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आप ध्यान रखोगे, शॉर्टकट कीज। कॉपी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल सी, कॉपी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल सी। आप कीबोर्ड से कंट्रोल और सी बटन को प्रेस करोगे तो आपका कोई भी फोल्डर कॉपी हो जाएगा। पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। पेस्ट के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वी। कट के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एक्स। आपकी सीजर कैसी होती है, एक्स के शेप में होती है ना। कट किससे करते हो, सीजर से करते हो, तो कट के लिए शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल एक्स। कॉपी का स्टार्ट किससे हो रही है, सी से स्टार्ट हो रही है, तो कॉपी की शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल सी। और पेस्ट की क्या होगी, कंट्रोल वी। अब आप सभी को ये तीनों शॉर्टकट कीज बहुत अच्छे से याद हो जानी चाहिए। Okay, so I hope this video is very clear to you. Thank you everyone for watching this video.